कचहरी में फिर पहुंचे। कंस ने बाबा नारद को सुंदर से आसन पर बिठाला और जवाब दिया, बाबा नारद, तुमने जो अकल बताई वो अकल फेल हो गई है। वो दोनों मरे नहीं, जिंदा है, जिंदा। मर जाते तो कमल के फूल हमारी कचहरी में नहीं आते। और तुम्हें मालूम है कि हम महात्माओं से कितनी बड़ी दुश्मनाई रखते हैं। पता नहीं कौन सी बात है जो तुमसे नहीं कहे तो ज्यादा होगा, हुआ ना तो महात्माओं को फांसी लगवा देते। कंस ने कही, जगह यहाँ हित है और अब कोई ऐसी अकल बताओ जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। तो बाबा नारद कहने लगे, कंस, अब हमारे पास में एक युक्ति बाकी है और हम तो सोचते ही चले जाते हैं कि तेरे हेतु कितनी जल्दी हो जाए। अकल क्या है? अकल ये है, हमने ये सुना है कि तेरे दरबार में एक धनुष रखा है, वो 18 तार लंबा धनुष है। उसका धनुष यदि गरबा बलराम कन्हैया को न्योता देकर के मथुरा में बुलवा लो। जब वो मथुरा में आ जाए, पकड़ पकड़ के बल के बकरों की तरह कटवा देना। अगर नहीं आए तो सभी यादवों को पकड़वा करके जेल में डलवा देना और सुबह उठना, कुल्ला दतून करना, एक को पकड़ी नीचे कर दी और रोजाना एक एक करके मारना, कांटा निकल जाएगा। बाबा नारद ने जब ये शब्द कहे तो कंस ने सुने, तो कंस ने कागज कलम अपने हाथ में ले गया और बाबा नंद के लिए खत लिखा। हे यादवों के बाबा नंद, मथुरा नगरिया में हमारे दरबार में धनुष यज्ञ की तैयारियां हैं और बलराम कन्हैया को लेकर के आप मथुरा में आ जाना। मथुरा में आ गए तो कोई बात नहीं, और मथुरा में नहीं आए तो सभी अहीरों को पकड़वा करके जेल में डलवा दूंगा। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए, बड़ी खत बंद करके अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से जवाब दिया है कि अक्रूर, ये पत्र लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन बाबा नंद के पास। अक्रूर कहने लगे, कंस, एक बात ध्यान रखना, मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरे जाने के बाद आने का इंतजार करना, और जिस दिन लौट करके आ गया तो समझ लेना तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है। कंस कहने लगा, उपदेशों की जरूरत नहीं है, लेके चले जाओ। अक्रूर बोले, कोई बात नहीं, हमें तो जाना है, लेकिन जाने के बाद इंतजार करना, लौट के आ गया तो मौत समझ तेरी आई गई। ये बात कहकर के अक्रूर चले और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वृंदावन में बाबा नंद के पास पहुंचे। अक्रूर ने बाबा नंद को झुक कर के प्रणाम किया, क्योंकि अक्रूर जो थे ये मथुरा में रहते थे। बाबा नंद के छोटे भैया थे, ये बाबा नंद से छोटे थे, ये मथुरा में रहते थे, मथुरा में। और प्रणाम करने के बाद वही पत्र निकाल करके अपने भैया को दिया। बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर कहाँ का खत है? अक्रूर बोले, भैया स्वयं पढ़ के देखो, मालूम पड़ जाएगा। और जैसे ही बाबा नंद ने खत पढ़ा, पैरों के तले दर्द के सके और जवाब दिया, अक्रूर तुम्हें शर्म नहीं आई? कन्हैया और बलराम को लेने चले आए तुम, शर्म नहीं आई? जवाब दिया उसी समय, भैया कंस सर पर पैर रखता चला आ रहा है, कब तक झुकोगे? और ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे, और टूट गए तो फिर किसी काम के नहीं रहोगे। तो अक्रूर ने जवाब दिया, भैया
बुढ़ापो ना आया, तू समझ रहा वो बुढ़ापा